पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा जब ब्लू रोश है लेनी को पीटने की बारी होती है। तभी वो एक डायरेक्शन में इशारा करते हुए कहता है, मिस रोश है वो देखिए वो क्या है। जब ब्लू रोश है ऊपर सर उठा के देखती है तो आसमान में काफी सारे कल्टीवेटर्स उड़ते हुए उसी डायरेक्शन में जा रहे होते हैं जहाँ पर वो टेम्पल और ड्रैगन होता है। और जब ये कल्टीवेटर्स जमीन में उतरते हैं तो जो उन्हें लीड कर रहे होते हैं वो तीनों सेक्ट के सेक्ट लीडर्स होते हैं। तभी जो उनमें से ग्रीन वाइन सेक्ट का सेक्ट लीडर होता है वो कहता है, बूढ़े आदमी का जो परसेप्शन था वो एकदम सही था। इस गुफा के अंदर बहुत सारे प्रेशियस जेमस्टोन्स या फिर स्पिरिचुअल ऑर्स जरूर मौजूद है। और जब वो लोग आपस में डिस्कस कर ही रहे होते हैं तभी जो ड्रैगन होता है जब उन सब के आने को यहाँ से सेंस करता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जोर से दहाड़ते हुए जमीन पर पैर मारता है, जिसकी वजह से आसपास का जितना भी एरिया होता है वो बहुत तेजी से हिलने लगता है। ये देखकर जो तीनों सेक्ट के सेक्ट लीडर्स होते हैं वो थोड़ा घबरा जाते हैं। तभी जो उनमें से ग्रीन वाइन का सेक्ट लीडर होता है वो तलवार निकालता है, चिल्लाते हुए कहता है, सभी लोग, हमारे और इस ट्रेजर के बीच में सिर्फ एक ही चीज है और वो है इस ड्रैगन। तो सब लोग अपने हथियार निकालो और इस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहते ही वो अपनी तलवार निकालकर उस ड्रैगन की तरफ दौड़ने लगता है। और जो बाकी सब सेक्ट के सेक्ट लीडर्स और बाकी एल्डर्स होते हैं वो सब भी अपनी तलवार निकालते हैं और उस ड्रैगन के ऊपर हमला कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब लेनी ये देखता है कि वो जो कल्टिवेटर्स हैं उन सब ने उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर दिया है तो वो काफी ज्यादा एजिटेटेड हो जाता है और वो जल्दी से उसी तरफ भागते हुए कहता है, धत तेरी की, हम लोग उन्हें वहां पर पहुंच नहीं दे सकते, नहीं तो हम लोग वहां की जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं उन्हें हमेशा के लिए खो देंगे। वहीं उसके पीछे जो लूरोशे होती है जब उसे भागते हुए देखती है तो उसका हाथ पकड़ के कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो। और जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है लूरोशे उसका हाथ पकड़ कर उसे अपने शोल्डर के ऊपर से पटक देती है। और जब लेनी हवा में होता है तो वो थोड़ा चिल्लाते हुए कहता है, मैं श्योर से। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता लूरोशे उसके चिन पे कितनी जोर से लात देती है कि वो हवा में काफी ऊंचे गिर जाता है और फिर बगल में एक मरे हुए कुत्ते की तरह गिर पड़ता है। फिर वो बिल्कुल एक मच्छर की तरह कहता है, मुझे उनके वहां पर पहुंचने से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। ये सुनते ही लूरोशे सेटिस्फैक्शन के साथ सर हिलाती है और फिर उस ड्रैगन की तरफ देखते हुए कहती है, इस ड्रैगन को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट करने की गलती मत करना। ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो सीन शिफ्ट होता है शुमो और चोयांग की तरफ, जहाँ पर चोयांग अपने सामने का नज़ारा देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाती है क्योंकि उसने आज से पहले ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा था। चोयांग पहाड़ के ऊपर खड़ी होती है और उसके सामने बहुत ही सारे पहाड़ होते हैं जो देखने में बेहद खूबसूरत लग रहे होते हैं। और जिसे देखकर चोयांग बहुत ही ज़्यादा शौक होती है क्योंकि उसने आज से पहले इतना खूबसूरत नज़ारा कभी भी नहीं देखा होता है। फिर वो आसपास देखते हुए शुमो से पूछती है, यंग मास्टर, क्या हम लोग को इस फ्लोर पर किसी भी चीज़ से डरने की या फिर केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ये सुनते ही शुमो उसे किसी बात का जवाब तो नहीं देता है लेकिन उसे अपना हाथ देते हुए कहता है, मेरा हाथ पकड़ो और मेरे साथ रहना। शुमो की बात सुनते ही चयंग धीरे से उसके हाथ पर अपना हाथ रख देती है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा शर्माती है और फिर वो मच्छर से भी धीमी आवाज़ में कहती है कि जी, जी यंग मास्टर। लेकिन जो शुमो होता है वो चयंग की इन बच्चों ऐसे हरकतों पर ज़रा सा भी ध्यान नहीं देता है और वो चयंग का हाथ पकड़कर जल्दी जल्दी आगे चलना शुरू कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर चयंग बहुत ही ज़्यादा भाप और धुएं के बीच में घिरी होती है और वो उसे हटाते हुए कहती है, किंग मास्टर, ये सब क्या हो रहा है और ये क्या चीज़ है। ये सुनते ही शुमो चयंग को एक्सप्लेन करते हुए कहता है, ये मिस्टी इन्हेंसमेंट है। अगर हम लोगों ने यहाँ पर एक भी गलत स्टेप लिया तो हम लोग अपनी पूरी लाइफ टाइम के लिए यहाँ पर कैद होकर रह जाएंगे। ये सुनते ही चयंग होती है वो बहुत जोर से चिल्लाती है और बहुत ही ज़्यादा डर जाती है लेकिन फिर भी शुमो एकदम शांत होता है और वो चयंग के इस डरने पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है और उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपना रास्ता ढूंढने पर था। तभी वो अपना अगला कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, इस सबको तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाता जो मिस्टी इन्हेंसमेंट होती है वो चोयांग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से चोयांग धीरे धीरे अपने इमोशंस पर से कंट्रोल खो देती है और वो पीछे से शुमो को अटैक कर लेती है और वो धीरे धीरे करके मौन करने लगती है। लेकिन शुमो जल्दी उसका हाथ पकड़ता है, वो कहता है, मुझे कसकर पकड़ो और मुझे बिल्कुल पास पास फॉलो करना। इतना कहते ही वो चोयांग को बिल्कुल एक डॉल की तरह पकड़कर इधर उधर जंप करते हुए बहुत जल्दी जल्दी उस मिस्ट को क्रॉस करने लगता है और फिर वो एक बहुत लंबी जंप के साथ उस मिस्ट से बाहर निकलते हुए कहता है, आखिरकार हम लोग बाहर आ ही गए। तब ये जल्दी से चौहे का हाथ पकड़कर एक झरने के सामने आता है। जो झरना होता है उसका पानी बिल्कुल गोल्डन होता है और उससे गोल्डन कलर की रोशनी निकल रही होती है। ये देखकर चौंग काफी ज्यादा हैरान होते हुए पूछती है, किंग मास्टर, ये ये क्या है। तभी शुमो चौंग की बात का जवाब देते हुए कहता है, इस फ्लोर की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होली सनफ्लावर। इतना कहते ही वो अपना एक हाथ बढ़ाकर स्पिरिचुअल लिक्विड पर रखता है और उसे इंस्पेक्ट करते हुए चौयांग से कहता है, इसमें नहाने से
जो नॉर्मल लोग की ज़िंदगी होती है उसका लाइफ स्पैन काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। लेकिन इसका जो मेन काम है वो किसी भी कल्टीवेटर की जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है उसे भारी मात्रा में बढ़ाने का है। लेकिन तुम्हारे लिए ये तुम्हारे एसेंस को रिफाइन करने में और तुम्हारी फाउंडेशन को स्टेबलाइज करने में मदद करेगा। ये सुनते ही चाय शौक से बिल्कुल सफ़ेद हो जाती है और वो अपनी तरफ इशारा करते हुए कहती है, मैं। लेकिन अगले ही पल वो जोर जोर से अपने हाथ हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं यंग मास्टर, मैं मुझे नहीं लगता है मेरे लिए ठीक है। आपको आपको अकेले ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये सुनते ही शुमो चाय को अपनी तिरछी नजर से देखते हुए कहता है, इसे अकेले यूज करना इससे ज़्यादा वेस्ट करने के बराबर है। लेकिन अगर हम लोग साथ में इसे यूज करेंगे तो हम लोग इसका पूरी तरीके से यूज कर पाएंगे और इसका जरा सा भी पार्ट वेस्ट नहीं होने पाएगा। ये सुनते ही जो चौयांग होती है काफी ज़्यादा शॉक हो जाती है और जो उसका चेहरा होता है वो पूरी तरीके से लाल हो जाता है। वो अपने मुंह पर हाथ रखते हुए अपने मन ही में सोचने लगती है, साथ साथ इसे साथ में यूज करने का मतलब है इस होली सन फ्लूइड में यंग मास्टर के साथ नहाना। इसका मतलब तो ये है कि मैं और यंग मास्टर। लेकिन ये जब चौयांग अपने मन में काफी सारा ख्याली पुलाव पका रही होती है तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, जहाँ पर जो उन तीनों सेक्ट के सेक्ट लीडर्स और बाकी सब एल्डर्स होते हैं उन्होंने उस ड्रैगन को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की चैन से बांध दिया होता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन बिल्कुल भी हिल नहीं पाता है और खुद पर डिपेंड करने के काबिल नहीं बचता है। इसलिए जो ड्रैगन होता है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाता है और फिर वो अनकॉन्शियस होकर ज़मीन पर गिर जाता है और उसके ज़मीन पर गिरते ही जो बाकी सभी कल्टीवेटर्स के अटैक होते हैं वो उसके ऊपर लैंड हो जाते हैं। और जैसे ही उनसे भी के अटैक उसके ऊपर लैंड होते हैं, जो ड्रैगन होता है वो अपनी जो लास्ट ब्रेथ होती है उसके अंदर अपनी जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी बची होती है उसे एक साथ इकट्ठा करके एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ड्रैगन रोड देता है, जिसकी वजह से लूरोश और आसपास जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी खून की उल्टी कर देते हैं। लेकिन उन सब में से एक ऐसा इंसान होता है जिसे उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है और ये होता है हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट लिनी। फर्क नहीं पड़ता है कि वो इससे कितना भी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट हमेशा एक कॉकरोच की तरह होता है जो हमेशा बुरी से बुरी सिचुएशन से भी बच निकलता है। तभी लिनी लूरोशा की तरफ देखते हुए कहता है, मिस रोशा, क्या आप ठीक हैं? लेनी की बात सुनते ही लूरोशा अपने कानों पर से हाथ रखते हुए कहती है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। जैसे वो ऊपर देखती है तो जो ड्रैगन होता है वो अनकॉन्शियस होकर गिर पड़ा होता है। ये देखकर लूरोशा के चेहरे पर एक बहुत ही ज्यादा एविल स्माइल आ जाती है और फिर वो अपने चेहरे पर से खून साफ करते हुए कहती है, आखिरकार हमारा समय आ ही गया। इतना बोलते ही वो पीछे मुड़कर भागते हुए लिनी से कहती है, मेरे पास एक ऐसी टेक्निक है जो हम दोनों का और आप पूरी तरीके से ब्लॉक कर सकती है और कोई भी कितना पावरफुल कल्टीवेटर क्यों ना हो, वो हम दोनों को बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पाएगा। ये सुनते ही जो लिनी होता है वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसे बेसिक्स टेक्निक के बारे में पता नहीं था। फिर वो दोनों धीरे धीरे करके पहाड़ी के अगल बगल छुपते हुए धीरे धीरे करके उस गुफा की तरफ अप्रोच करता है। तो सीन शिफ्ट होता है और लूरोश और लेनी उसी गुफा के अंदर आ चुके होते हैं। उनके सामने एक प्लेटफॉर्म पर एक जेड होता है जो कि बहुत तेजी से चमक रहा होता है। उसे देखकर चाइंग कहती है, बिल्कुल ये वही है। लेकिन जो लिनी होता है वो कहता है, ये लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी स्पेक्यूलेट कर पाता, चाइंग उसे एक्सप्लेन करते हुए कहती है, ये एक टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल जेड है। इतना कहते ही वो अपना हाथ उसे उठाने के लिए बढ़ाती है, लेकिन जैसे ही उसका हाथ उसके पास पहुंचने वाला होता है उन्हें बाहर से कुछ आने की आहट पड़ती है। ये सुनते ही रोशनी थोड़ा घबराते हुए कहती है, क्या क्या हो रहा है बाहर?